Hello friends, welcome to my channel Extra Learning Time. Today we are going to start class 3rd EVS chapter 1 पूनम्स डे आउट. सो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 3rd EVS का चैप्टर 1 पूनम्स डे आउट. तो हमें देखिए EVS के अंदर कई सारी एक्टिविटीज़ दी जाती है जिन्हें हम थोड़ा स्किप जल्दी जल्दी इन्हें कवर करेंगे. और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल एक्स्ट्रा लर्निंग टाइम को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जैसे मैं इसके नेक्स्ट वीडियो डालूँगी तो आप तक तुरंत पहुँच जाए और आपका एक भी चैप्टर मिस ना हो. तो चलिए अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं. तो चैप्टर की स्टार्टिंग एक लड़की की स्टोरी से होती है जिसका नाम होता है पूनम. तो उसे कई दिनों से फीवर होता है, इस वजह से स्कूल नहीं जा पा रही होती है. अब हम स्टार्ट करते हैं. माँ प्लीज़ लेट मी गो टू द स्कूल. यानी कि वो इस तरह से कहते हैं कि प्लीज़ मुझे आज स्कूल जाने दीजिए. आई हैव बीन एट होम फॉर द पास्ट 2 डेज़. यानी मैं 2 दिनों से घर पे ही हूँ और मैं बहुत बोर हो रही हूँ. लेकिन उसकी माँ जो होती है उसे मना करती है और कहती है कि तुम अभी भी फ़ीवर में हो, बट यू स्टिल हैव फ़ीवर. तो इस वजह से वो कहती है उसके बाद कि तुम एक काम करो, तुम बाहर थोड़ा घूम आओ. लेकिन वो उसे स्कूल नहीं भेजती क्योंकि उसे ज़्यादा फ़ीवर रहता है. देन उसके बाद जब पूनम पूनम है ना एक ट्री के नीचे बैठ जाती है, वहाँ पे थोड़ी देर रुकती है. तो देखती है एकदम से उसके स्किन के ऊपर है ना कुछ गिरता है. तो वो देखती है तो ऊपर कई सारे पीजन क्रोज होते हैं. तो एकदम से देख के वो परेशान हो जाती है. देन उसके बाद अब हमें यहाँ कहा गया है इट सीम्स इट्स अ क्रो, यानी यहाँ पे क्रो है. तो देन उसके बाद देखिए हुए नेक्स्ट पेज में हमसे पूछा गया है कि यहाँ जो फर्स्ट पेज पे जो हमें ट्री दिखाए गए हैं उस पर हमें कितने सारे एनिमल्स दिख रहे हैं. अब देखिए यहाँ पे जो ट्री है ना, इस ट्री पे वही सारे एनिमल्स हैं, मतलब जिस ट्री के नीचे पूनम बैठी थी. तो अब हम देखते हैं उस ट्री के ऊपर कितने एनिमल्स थे. अब हमें काउंट करना है. फर्स्ट यहाँ पे एक पीजन है, यहाँ एक मंकी है, यहाँ पे ये मैना है, बटरफ्लाई, और यहाँ पे एक सिंपल बर्ड स्पैरो है, स्क्विरल है और एक क्रो है. और यहाँ हम देखेंगे तो कुछ एंट्स भी है, देखिए यहाँ पे भी. और साथ ही साथ यहाँ पे एक पीजन भी है जो कि देखिए ग्रीन लीव्स में है ना. ग्रीन पीजन जो आई मीन पैरट जो है ना ग्रीन, वो दिख नहीं रहा है. तो यहाँ पे टोटल इतने सारे एनिमल्स उस ट्री के ऊपर हैं. अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट पेज में यहाँ पे इन सब के नाम लिख देने हैं. अब उसके बाद देखिए पूनम पिक्ड अप अ लीफ फ्रॉम द ग्राउंड एंड विप्ड हर चिक विद इट. यानी पूनम जो होती है जब उसके गाल पे कुछ गिर जाता है तो उसके बाद वो एक है ना एक लीफ लेती है, ज़मीन पे से उठाती है इसे और अपने चिक से है ना इसे साफ़ करने की कोशिश करती है. बट हर चिक वाज स्टिल स्टिकी. यानी उसकी चिक्स जो हो गए थे ना गाल, वो अभी भी स्टिकी थे बहुत. तो वो डिसाइड करती है कि पास में एक पोंड था, यानी पोंड लेक्स, जहाँ पे बहुत सारे तालाब यानी पानी होता है, तो उसे हम कहते हैं पोंड. तो फिर वो सोचते हैं कि वहाँ पे जाके वो अपना जो फेस है ना वो वॉश कर लेगी ताकि उसके फेस पे चिक्स पे जो स्टिकी लग गया था ना वो उतर जाए. देन इसके बाद देखिए यहीं से हमें एक क्वेश्चन भी दिया गया है. विच एनिमल डिड पूनम सी एट द पोंड? लुक एट द पिक्चर एंड राइट देयर नेम. यानी देखिए यहाँ पे पोंड की भी पिक्चर दिखा दी गई है जहाँ पे जो पूनम है ना वो अपना फेस वॉश कर रही है. तो अब हमें बताना है कि यहाँ पे कौन कौन से एनिमल हम देख पा रहे हैं इस पोंड के अंदर. जैसे यहाँ पे गोट है, यहाँ टर्टल, यहाँ पे बफेलोस है, और यहाँ पे एक देखिए छोटा सा बर्ड है, इस साइड भी इसी तरह की बर्ड है, और यहाँ पे 2 फ्रॉग भी है. तो देखिए इतने सारे एनिमल्स इस पोंड के अंदर है, यानी कुछ आसपास में है, कुछ यहीं अंदर है. तो इनके नाम हमें नीचे दिए हुए ब्लैंक्स के अंदर फिलअप कर देना है. अब नेक्स्ट पेज पे जब हमने एनिमल्स के नाम लिख दिए तो उससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन दे दिए गए हैं. कैन यू एक्ट लाइक अ एनिमल सीन एट द पोंड? क्या आपने जो पोंड्स में एनिमल देखे हैं वो एनिमल की तरह आप एक्ट कर सकते हैं? विच एनिमल मेक्स व्हाट काइंड ऑफ साउंड एंड मूवमेंट? यानी हर एनिमल के अलग अलग काइंड ऑफ साउंड्स होते हैं, अलग अलग मूवमेंट्स होते हैं. तो आप क्या उनकी तरह ऐसे एक्टिविटी कर सकते हैं, यानी एक्ट कर सकते हैं. तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे. डिफरेंट एनिमल मूव इन डिफरेंट वे टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. यानी हर एक एनिमल के पास अलग अलग तरह के मूवमेंट होते हैं ताकि वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जा सके. सम एनिमल वॉक. कुछ एनिमल होते हैं जो वॉक यानी चलते हैं, कुछ क्रॉल करते हैं, कुछ उड़ते हैं, कुछ स्विम करते हैं. तो हर एक के पास अलग अलग मूवमेंट होता है. फॉर दिस सम एनिमल्स यूज देयर फीट. कुछ एनिमल
इन चीज़ों के लिए ना, इन मूवमेंट के लिए अपने फीट यूज़ करते हैं, कुछ विंग्स यूज़ करते हैं, विंग्स यानी पंख। सम अदर इवन टेक द हेल्प ऑफ देयर टेल, और कुछ तो ऐसे होते हैं जो अपनी टेल की भी हेल्प लेते हैं। तो यानी हर किसी का मूव करने का और मूवमेंट के लिए अलग अलग चीज़ें होती है, ताकि वो अच्छे से मूवमेंट कर पाए, एक जगह से दूसरी जगह जा पाए। अब देखिए हमें क्या दिया गया है, यू मस्ट हैव सीन मैनी एनिमल्स टू। आपने भी बहुत सारे एनिमल्स देखे होंगे, हम ज़्यादातर देखते रहते हैं, हमारे सराउंडिंग में बहुत सारे एनिमल्स मिलते हैं, राइट, विच ऑफ देम। यानी अब हमें देखिए नीचे है ना, दे दिए गया है कैन फ्लाई, कैन क्रॉल, कैन वॉक, इस तरह के दे दिए गए हैं। और हमें हमें आगे ब्लैंक्स में फिलअप करना है कि कौन उड़ सकते हैं, कौन क्रॉल करते हैं, कौन चलते हैं, कौन हॉप करते हैं। तो इस तरह से मैं आगे जो ब्लैंक्स है ना उन्हें फिलअप करना है। तो चलिए अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे देती हूँ, जैसे कि कैन फ्लाई यानी ऐसे एनिमल्स जो उड़ सकते हैं। तो उसमें पिजन, पिजन जो होते हैं, क्रोज होते हैं, स्पैरोस होते हैं, इतनी सारी बर्ड्स होती है, वो सब फ्लाई कर सकती है। देन उसके बाद जो क्रॉल कर सकते हैं यानी जो रेंगते हैं, जैसे कि स्नेक, हम कई बार देखते होंगे। ऐसे स्नेक हमें कम दिखते हैं पर हमने मूवीज़ में ज़रूर देखा है। जो स्नेक होते हैं वो हमेशा क्रॉल करते हैं, उनके कोई फीट नहीं होते, ना ही विंग्स होते हैं, इसलिए हम उन्हें कहते हैं क्रॉल। और इसी तरह से जो एक इंसेक्ट होता है स्नेल, वो भी क्रॉल करता है। देन उसके बाद कैन वॉक, ये बहुत इजी है क्योंकि हम बहुत सारे एनिमल्स देखते हैं, जैसे कि काव, बेफेलो, गोट, डॉग्स, कैट्स, इतने सारे एनिमल होते हैं जो कि वॉक करते हैं। देन उसके बाद कैन हॉप, हॉप यानी कूदना, जंप लगाना। तो इस तरह के फ्रॉक, फ्रॉक तो बहुत कॉमन होता है जो कि हम ज़्यादातर देखा करते हैं बारिश के मौसम में। जो फ्रॉक्स होते हैं ना वो हॉप करते करते दूर चले जाते हैं। देन उसके बाद एक कैंगारू, कैंगारू वैसे कम देखा जाता है पर टीवीज़ पे और ज़ू के अंदर कैंगारू मिलते हैं। तो कैंगारू भी बहुत अच्छे हॉप करते हैं। देन उसके बाद हैव विंग्स यानी कौन से एनिमल्स जिनके पास विंग्स होते हैं। तो जितनी मैंने पहले आपको बताया था कैन फ्लाई वाले जितने भी एनिमल्स हैं उन सब के पास विंग्स ही तो होते हैं। जितनी भी बर्ड्स होती हैं उन सभी के पास विंग्स मिलते हैं। देन उसके बाद हैव फीट यानी जिनके फीट होते हैं, जैसे कि कैट, डॉग, लॉयन, इतने सारे एनिमल्स होते हैं जिनके पास फीट होते हैं। देन उसके बाद हैव अ टेल, एक टेल हो। तो जैसे कि कैट, डॉग, उनके पास भी टेल होती है, बफेलोस, काउस, इतने एनिमल्स होते हैं जिनके पास टेल भी होती है, पर उनमें से कुछ होते हैं जो कि सिर्फ टेल की हेल्प लेते हैं। नाउ अब हमें नेक्स्ट पेज पे दिया गया है, लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो, कलर द एनिमल्स दैट डू नॉट लिव इन योर हाउस। यानी नीचे हमें पिक्चर्स में बहुत सारे एनिमल्स की पिक्चर दी गई है, पर हमें कलर करना है सिर्फ उन्हीं एनिमल्स को जो हमारे घर में नहीं रहते हैं। यानी कुछ एनिमल्स, इंसेक्ट ऐसे होते हैं जो बिना हमारे परमिशन के हमारे घर में रहते हैं, जैसे कि मॉस्किटोज, हाउस फ्लाई, लिजार्ड्स, रैट, इस तरह के कई सारे इंसेक्ट्स होते हैं जो बिना हमारी परमिशन के रहते हैं हमारे घर में। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे पेट होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो बड़े एनिमल्स होते हैं जो हम अपने घर में नहीं रख सकते, तो उन्हें हमें कलर करना है। सो देखिए जैसे कि यहाँ पे एक एलिफेंट है, हम जानते हैं एलिफेंट कितना बड़ा होता है, उन्हें ऐसे घर में नहीं रखा जा सकता। और जो हॉर्स होते हैं उन्हें भी बड़ी जगह चाहिए होती है, जैसे उनके घूमने फिरने के लिए, क्योंकि हॉर्स होते हैं ज़्यादातर वो रनिंग के लिए यूज़ होते हैं, तो वो भी घर में नहीं रह सकते। दैन उसके बाद बर्ड्स, अगर बड़ी बर्ड दिखाई गई यहाँ पे, हम छोटे मतलब पीजन टाइप या स्पैरो की तरह क्यूट बर्ड्स अपने घर में पाला करते हैं। लेकिन यहाँ पे जैसे ईगल दिखा दिए गए ना, हम ऐसे बर्ड्स को बिल्कुल भी घर में नहीं पाला करते हैं, ना ही वो हमारे घर में रहते हैं। देन फिश, डक, इनके लिए वाटर चाहिए होता है, तो ये हमारे घर में नहीं सर्वाइव कर सकते। फिर उसके बाद हैन, हैन हम अपने घर में रख सकते हैं लेकिन उन्हें फार्म्स में रखा जाता है। वो हमारे घर के अंदर आ तो सकते हैं लेकिन हम उन्हें घर में रखा नहीं करते, उन्हें फार्म्स में रखा जाता है। देन उसके अलावा बाकी के जितने एनिमल्स हैं जैसे डॉग, कैट, ये हमारे पेट बनते हैं। जैसे रैट, रैट हो गए हमारे, कॉकरोचेस हो गए, और हाउस फ्लाई, मॉस्किटो, इस तरह के जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं ना, वो हमारे घर के अंदर होते हैं, हमारी परमिशन के बिना होते हैं। यानी हम थोड़ी देखते हैं कि कोई इंसेक्ट हमारे घर में आ रहा है, पर वो हमारे घर के अंदर रहते हैं और छुपे रहते हैं। तो अब हमें सिर्फ कुछ ही एनिमल्स को कलर करना है जो मैंने आपको बताए थे। अब हम चलते अपने नेक्स्ट पेज पे।
नाउ अब हमें दिया गया है नेक्स्ट पेज पे हु एम आई, यानी यहाँ पे एक बॉक्स दिया गया है जिसके अंदर कई सारे एनिमल्स के नाम हैं और उनसे रिलेटेड क्लू हमें आगे दे दिए गए हैं। अब हमें क्या करना है, इन क्लूज़ को पढ़ना है, एनिमल को गेस करके यहाँ पे ढूंढना है। तो अभी हम इन्हें रीड करते हैं और एनिमल्स का नाम देखते हैं। अब मैं रीड करती हूँ अपना फर्स्ट लाइन। बनाना इज़ वॉट आई लव ईटिंग, आई स्पेंड माई टाइम जंपिंग एंड लीपिंग। यानी यहाँ पे एक ऐसा एनिमल है जिसे बनाना बहुत पसंद है, वो उसका फेवरेट फूड है और वो अपना मतलब सारा टाइम है ना सिर्फ जंपिंग और लीपिंग यानी कि कूदने फूदने में मज़े करने में ही बिता देता है। तो इस तरह का एनिमल कौन सा हो सकता है, हम जानते हैं मंकी। मंकीज़ को बनाना बहुत पसंद होता है, वो हमेशा जंपिंग करते रहते हैं। तो अब हमें पहले यहाँ पे आंसर दे दिया गया है मंकी। अब हमें ढूंढना है नेक्स्ट वाला। तो चलिए नेक्स्ट है ऑन द वॉल्स वेब आई वीव, यानी जो दीवारें होती हैं ना उन पर मैं अपने जाले बनाता हूँ। वेब्स यानी जाल और वीव यानी बुनना, बना देना उन्हें। वेयर इंसेक्ट स्टिक एंड कैन नॉट लीव, और मेरे उन जालों पे जो इंसेक्ट होते हैं ना वो फंस हो जाते हैं, एक बार आ जाते हैं लेकिन फिर वो वहाँ से बच नहीं पाते, यानी उससे हट नहीं पाते हैं। तो हम सब जानते हैं जो जाले होते हैं किसके होते हैं, मकड़ियों के, यानी कि स्पाइडर्स के। तो अब हम देखिए यहाँ पे SPIDER, स्पाइडर। अब हमें यहाँ पे इस पे कलर कर देना है या फिर आपको यहाँ पे सर्कल बना देना है। अब देखिए नेक्स्ट है आई रिमेन्स अवेक द होल नाइट, यानी कि मैं पूरी रात जागा हुआ रहता हूँ, मैं कभी भी रात में नहीं सोता। एंड गो टू स्लीप इन ब्रॉड डे लाइट, और मैं सोने जाता हूँ जब दिन की रोशनी यानी डे लाइट जब स्टार्ट होने लगती है ना, आ जाती है, तब जाके मैं सोने लगता हूँ। यानी पूरी रात जागता है और दिन में सोता है। ऐसा कौन सा होता है, आउल। आउल यानी उल्लू, जिसे हम हिंदी में मतलब उल्लू कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं आउल। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा OWL, आउल। अब हमें यहाँ पे भी ऐसे ही सर्कल कर देना है। देन उसके बाद क्रॉक 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 इज़ माई साउंड इन वाटर और ऑन लैंड आई फाउंड। इन यहाँ पे कहा गया है क्रॉक क्रॉक क्रॉक, इस तरह की इसकी साउंड होती है और मैं ज़मीन पे भी मिलता हूँ और मैं लैंड पे भी, मतलब लैंड पे भी और वाटर पे भी मिलता हूँ। तो अब इसका आंसर क्या हो सकता है, फ्रॉग। जो फ्रॉग होता है पानी में भी होते हैं और साथ साथ वो लैंड पे भी होते हैं और साथ साथ वो हॉप भी करते हैं। तो अब हम यहाँ देखिए FROG, फ्रॉग। सो इसी तरह से आपको बाकी क्वेश्चन भी कर लेने हैं। अब देखिए नेक्स्ट पेज पे हमें ये एक्टिविटी दी गई है जो आप लोगों को खुद करनी है। देखिए मैजिक विद फिंगर्स, आपको क्या करना है, अपनी जो थम्स होंगे, फिंगर्स होंगे, उन पे है ना कलर्स लगाने हैं। उसके बाद एक वाइट पेज पे आपको पहले ड्राइंग कर देनी है और उनके ऊपर आपको अपने थंब लगाने हैं। देखिए जिस तरह से यहाँ पे बटरफ्लाई है ना, बटरफ्लाई में जो ब्लैक कलर का है, देखिए ये जो ब्लैक वाला है ये तो इन्होंने पेंसिल से ड्रॉ किया है, लेकिन ये जो है ना ये पेंसिल से ड्रॉ नहीं किए गए हैं, ये किसी बच्चे की थंब है यानी अंगूठे है। तो आपको अपनी फिंगर्स पे, थम्स पे है ना ऐसी कलर लगाना है और फिर इसी तरह से आपको अलग अलग एनिमल में उसे बना देना है। जैसे यहाँ पे देखिए डॉग है, यहाँ पे हॉर्स है, हम देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये बड़ा है यानी यहाँ पे थंब यूज़ किया, यहाँ पे लिटिल फिंगर यूज़ की गई होगी। देन इसी तरह से आपको एनिमल्स बनाने हैं अपने थंब को यूज़ करके। नाउ अब हमारा चैप्टर जल्द ही कंप्लीट होने वाला है, ये हमारा लास्ट पेज है। अब इस पे हमें कहा गया है कि आपको भी थोड़ी देर के लिए ना ट्री के नीचे बैठना है और आपको ऑब्जर्व करना है कि ट्रीज़ के ऊपर कैसे एनिमल्स आपको दिख रहे हैं, यानी कि ब्रांचेस पे, लीव्स पे, ट्रंक, ग्राउंड और ट्री के आसपास आपको यहाँ क्या क्या दिख रहा है। जैसे ब्रांचेस पे बर्ड्स आ जाती है और लीफ पे जैसे इंसेक्ट्स होते हैं और ग्राउंड पे यानी उसके आसपास कुछ एनिमल्स मिल जाएंगे। तो ट्रीज़ के आसपास है ना बहुत सारे इंसेक्ट्स और एनिमल्स ही दिखा करते हैं। तो आपको इसी तरह से यहाँ पे ऊपर वाली ब्लैंक्स में फिलअप कर देना है। देन उसके बाद अब आपको नीचे वाले बैग में फिलअप करना है। जैसे आपने जो एनिमल ऊपर फिल किए हैं ना, उन्हें उनके साइज़ के हिसाब से है ना आपको यहाँ पे फिल करना है। यानी सबसे छोटा एनिमल आपने क्या देखा होगा, वहाँ पे एंट देखी होगी, ट्रीज़ के ऊपर एंट बहुत होते हैं, तो आप फर्स्ट नंबर पे लिख दोगे एंट।
देन उसके बाद उससे बड़ा कोई और इंसेक्ट, जैसे एंट से बड़े थोड़े कॉकरोच हो सकते हैं, तो आप उन्हें यहाँ नंबर 2 पे लिख दोगे। तो इसी तरह से आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है उनके साइज़ के हिसाब से, जो भी आपने ट्री पे ऑब्जर्व किया और ऊपर लिखा था। तो हमारा जो चैप्टर है यहाँ पे अब कंप्लीट हो जाता है। अगर आप लोगों को भी ये चैप्टर पूनम स्टे आउट पसंद आता है और उसमें जितनी भी एक्टिविटी की है हमने वो आपको अच्छी लगी, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल एक्स्ट्रा लर्निंग टाइम को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जैसे मैं अपने नेक्स्ट वीडियो डालूँगी ना वो आप तक ज़रूर पहुँच जाए और आपका एक भी चैप्टर फिर मिस नहीं होगा। थैंक यू।